बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 अपनी एक कहानी जो स्टोरी बुक है अपनी ओपन कीजिए। ऐसी चोंच का क्या करते हैं, ये आप लोगों की एक स्टोरी बुक है, उसे ओपन कीजिए। ऐसी चोंच का क्या करते हैं। अच्छा, ये बहुत मज़े की स्टोरी बुक है, इसमें बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। अब ये देखें, ये आपके पास दो बर्ड्स बनी हुई हैं, दो परिंदे बने हुए हैं। अब उनकी क्या है, चोंच। चोंच के बारे में बात होगा अब उनकी। ऐसी चोंच का क्या करते, यानी उनके पास जो चोंच है उसका क्या इस्तेमाल है, वो किस लिए इस्तेमाल में लाते हैं। अगर भैया होते तो अपनी चोंच से घोंसला बनाते। भैया जो है वो अपनी चोंच की मदद से, बल्कि हर हर परिंदा आप देख लें वो अपनी चोंच में तिनका लेकर उड़ता रहता है, तो वो अपनी चोंच की मदद से घोंसला बनाता है। अगर भैया होते तो अपनी चोंच से घोंसला बनाते। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, अगर पेलिकैन होते तो अपनी चोंच में मछलियाँ जमा करके आहिस्ता आहिस्ता खाते। पेलिकैन की बहुत बड़ी चोंच होती है और वो क्या करता है, वो मछलियों को वहाँ स्टोर करता रहता है, मछलियाँ पकड़ता है और वहाँ स्टोर करता है। ठीक है। अब आते हैं दूसरे पेज पर। अब यहाँ किसके बारे में बात हो रही है, ऐसी नाक का क्या करते, यानी अगर आप इन दो जानवरों की जगह पर होते तो आप क्या करते उनकी नाकों के साथ। अगर कुत्ता होते तो सूंघ सूंघ कर छुपी चीज़ों को तलाश करते। आप लोगों ने देखा होगा कि पुलिस वाले जो हैं अपने साथ एक कुत्ता लेके फिरते हैं। वो असल में किस लिए लेके फिर रहे होते हैं, वो असल में उनकी जो नाक की वो है ना सेंस, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, सूंघने की सलाहियत। अल्लाह मियाँ ने उनके पास बहुत ज़्यादा सूंघने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है उनकी, तो इसलिए वो जो भी कोई छुपी हुई चीज़ होती है ना उसे फ़ौरन तलाश कर लेते हैं सूंघ के। अब नीचे देखते हैं, अगर वल्वरस होते तो अपने नथने बंद करके पानी के अंदर खाना ढूंढते। वल्वरस क्या करते हैं कि अपनी नाक बंद कर लेते और जितनी भी देर उन्होंने नाक बंद करके नीचे जाना होता है ना, वो उतनी देर बंद कर सकते हैं अपनी नाक, और नीचे जाके वो क्या करते हैं, पानी के अंदर चुपके से जाते हैं और अपना खाना ढूंढते हैं, मछलियाँ ढूंढते हैं। ठीक है। अब दूसरे पेज पर आते हैं, ऐसी आँख का क्या करते हैं। अगर आप क्या होते हैं, ये क्या है, चील। अगर चील होते तो बहुत ऊंचाई से अपना शिकार देखकर झपट्टा मारते। ये रही चील और ये रहा कौन, ये रहा चूहा। अब ये बहुत दूर से इस चील ने देख लिया है, इसकी आंखें बहुत तेज़ हैं तो इसलिए बहुत दूर से देख लेती है कि उसका शिकार कहाँ बैठता है, बस वो चुपके से उड़ती हुई, तेज़ उड़ती हुई उसे पकड़ लेती है। ठीक है। अब आते हैं, ये क्या है, अगर मक्खी होते तो बग़ैर सर घुमाए कई तरफ देखते। वो बग़ैर सर घुमाए कई तरफ देख लेती है, यानी ये मारने आ रही है मक्खी को, उसने मारने वाली थी कि मक्खी उड़ गई। मक्खी ने बग़ैर सर घुमाए देख लिया कि उसके ऊपर एक थप्पड़ आ रहा है उसे मारने के लिए, एक वो स्टैंड लेकर आ रही है उसे मारने के लिए एक आंटी, और मक्खी को पता चल चुका है और वो उड़ना शुरू हो गई वो उस जगह से। अब इधर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ऐसे कान का क्या करते हैं। मतलब अल्लाह मियाँ ने बहुत सारे जानवर रखे हैं जिनके कान बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और वो कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल में लाते हैं वो अपने कान। अगर चमगादड़ होते तो आवाज़ की मदद से रास्ता तलाश करते। मतलब चमगादड़ की जो होती आँखें होती ना, वो मतलब बंद होती हैं, वो उन अपनी आँखों से नहीं देख सकता। उसके अल्लाह मियाँ ने इतने तेज़ कान दिए कि वो बहुत दूर की आवाज़ भी जल्दी सुन लेता है। ठीक है। अगर चमगादड़ होते तो आवाज़ की मदद से रास्ता तलाश करते। वो अपना रास्ता कैसे तलाश करते हैं, अपने कानों की मदद से। ठीक है। अगर हाथी होते तो कान हिलाकर अपना जिस्म ठंडा रखते। अब जब भी हाथियों को गर्मी लगती है तो वो क्या करते हैं, कैसे, उनके पास कोई पंखा भी नहीं है और उनके तो सिर्फ 4 टांगे, वो कैसे, अगर कोई मक्खी बैठी हुई है तो वो कैसे उड़ाएंगे, किसकी मदद से, अपने बड़े बड़े कानों की मदद से। वो जैसे हिलाते हैं और उनसे हवा पैदा होती है, तो इस तरह वो ठंडा करते हैं अपने आप को। अब दूसरे पेज पे आते हैं, क्या लिखा हुआ है, ऐसी गर्दन का क्या करते। अगर जर्राफा होते तो पेड़ की सबसे ऊंची शाख से हरे पत्ते खाते। अगर आप जर्राफा होते तो क्या कर रहे होते, अपनी ये लंबी सी गर्दन की वजह से उसका सही इस्तेमाल करते और ऊपर जितने भी पत्ते होते हैं दरख्त के वो सारे खाते। अगर शुतुरमुर्ग होते तो दुश्मन को आता देखकर रेत में मुंह छुपा लेते। असल में जो शुतुरमुर्ग होता है, जब भी वो अपना दुश्मन देखता है, कोई भी अगर दुश्मन भागता हुआ आ रहा है उसे देख, तो वो क्या करता है, जब भी उसे देखता है दुश्मन को तो अपना मुंह रेत के अंदर छुपा लेता है, फ़ौरन अपना मुंह रेत के अंदर छुपा लेता है। इस तरह वो खुद नहीं छुपता, सिर्फ उसका मुंह छुपता है। अब आते हैं दूसरे पेज पर, ऐसी दुम का क्या करते। ठीक है, दुम टेल, ये रही दुम।
अगर लंगूर होते तो अपनी दुम से लटक कर झूला झूलते। सही है, लंगूर क्या करता है, अपनी दुम की वजह से उसका क्या इस्तेमाल करता है कि वो उससे लटक जाता है और झूला झूलता है। अगर गाय होते तो अपनी दुम हिलाकर मक्खियाँ उड़ाते। अच्छा, गाय मक्खियाँ कैसे उड़ाती है, अपनी दुम की मदद से यूं यूं उड़ाती फिरती है, इस तरह से उसकी मक्खियाँ उड़ जाती हैं उसके ऊपर से। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पेज पर। ऐसे पाँव का क्या करते, किसके बारे में बात हो रही है, पंखे की या छिपकली की। छिपकली की, पंखे की तो पाँव ही नहीं होते। अगर छिपकली होते तो पाँव छत पर चिपका कर औंधे चलते। औंधे यानी उल्टा चलते, उल्टा होती है ना वो बिल्कुल। आप तो नहीं छत पे चल सकते, कौन चल रहा है छत पे, छिपकली। वो गिर क्यों नहीं रही, वो इसलिए नहीं गिर रही क्योंकि उसके पाँव ऐसे हैं, वो बिल्कुल चिपक जाते हैं हर चीज़ से। वो जिस चीज़ पे भी जाती है चिपक जाते हैं, और उस चिपकते चिपकते वो यूं ही चलने लगती है। अगर चिंपैंजी होते तो पाँव से पकड़कर खाना खाते। चिंपैंजी जो हैं वो असल में हाथ से भी खाना खा सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो ये दिखा रहे हैं कि मैं पाँव से भी पकड़कर खाना खा सकता हूँ। ठीक है, ऐसे खुर का क्या करता है, खुर यानी पाँव। खुर जो हैं वो सिर्फ उन जानवरों के होते हैं जो कुर्बानी के होते हैं। अगर ऊँट होते तो सहरा की रेत में धंसे बगैर चलते। धंसे बगैर चलते यानी मिट्टी के अंदर नहीं धंसते ऊँट के, इसीलिए रेगिस्तान का जहाज़ ऊँट को कहते हैं क्योंकि उसके पाँव रेत में नहीं धंसते हैं। ठीक है, अगर पहाड़ी बकरा होते तो चारों खुरों को एक छोटे टीले पर रखकर खड़े हो जाते। अगर पहाड़ी बकरा होते, माउंटेन गोट होते अगर आप, तो वो क्या कर सकता है कि बिल्कुल पहाड़ की पीक पर कोने पर खड़ा हो सकता है, अपने चारों खुरों को एक जगह करके वो एक जगह खड़ा हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ऐसी खाल का क्या करते, खाल स्किन। अगर पोलर बियर होते तो बर्फ़ में अपने आप को गर्म रखते। पोलर बियर क्या करता है, उससे क्या बर्फ़ में ठंड लगती है, वो कोई स्वेटर पहनता है, नहीं। पोलर बियर तो कोई स्वेटर नहीं पहनता। तो पोलर बियर को सर्दी क्यों नहीं लगती, क्योंकि उसकी बहुत मोटी खाल होती है, इसलिए सफ़ेद मोटी खाल होती है और बहुत बड़े बड़े फर होते हैं उसके, इसलिए उसको बर्फ़ में ठंड नहीं लगती, वो अपने आप को गर्म रखता है। अच्छा, अब ये कौन है, इसकी खाल का भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर गिरगिट होते तो रंग बदलकर अपनी जान बचाते हैं। गिरगिट जो है वो जिस चीज़ पे भी बैठता है वो उसका रंग इख्तियार कर लेता है। पत्ते पे बैठा हुआ है तो ग्रीन हो जाएगा, टहनी पे बैठा हुआ है तो ब्राउन हो जाएगा, जहाँ भी जाएगा वो कलर अपना स्किन का इख्तियार कर लेता है, इसलिए छुप जाता है और जान बचा लेता है अपनी। ऐसे परों का क्या करते, अगर लाल मैना मनिया होते तो परों को तेज़ी से हिलाकर मीठे सुर बनाते। अच्छा, लाल मनिया जो है उसके जो है कैसे पर होते हैं, लाल कलर के पर होते हैं उसके, और वो तेज़ी तेज़ी से हिलाती है और मीठे मीठे सुर गाती है, यानी गाना गाती है वो। सही है, पर हिला हिला के वो अपने सुर बनाती है, गाना गाने लगती है। अगर मोर होते तो अपने पर फैलाकर मोरनी को अपने पास बुलाते। मोर भी बहुत खूबसूरत पर होते हैं, तो मोर जब भी बारिश होती है तो मोर अपने पर खोल लेता है और मोरनी को अपने पास बुलाने के लिए वो पर खोल लेता है और नाचने लगता है। सही है, अब इधर देखें अगले पेज पे, बिल्कुल आखिरी पेज पर आपके पास सारे के सारे जानवरों की तस्वीर हैं, उनके नाम भी लिखे हुए हैं उर्दू और इंग्लिश में। ठीक है, आप लोग इन्हें देख लीजिएगा कि कौन सा जो जानवर है वो असल में कैसा दिखाई देता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को स्टोरी बुक अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।